अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हादी फिजिक्स लैब। आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक थ्री फेज एसी सप्लाई को डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्री फेज एसी सप्लाई क्या है, ये जनरेट किससे होती है, किस तरह से होती है और इसकी ट्रांसमिशन के फवायद क्या है, इनको आज हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, थ्री फेज एसी सप्लाई के कई एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले ये कि ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है और कोई भी लाइन ओवरलोडेड नहीं होती। सेकेंडली, कुछ हमारे पास ऐसी अप्लायंसेस हैं जो 230 वोल्ट पे ऑपरेट नहीं होती, उनको रनिंग के लिए 400 वोल्ट की जरूरत होती है, मीन के हैवी मशीनरी। इसको रन करने के लिए थ्री फेज एसी सप्लाई यूज की जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि एसी सप्लाई किस तरह से ट्रांसमिट होती है और टर्मिनल्स में हम किस तरह से इसको यूज करते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट्स, द थ्री फेज एसी सप्लाई इज जनरली यूज्ड to run heavy machinery and to reduce the line overloaded. AC supply थ्री फेज के फवायद हमारे पास ये हैं कि ये सबसे पहले क्या करता है, टू यूज हैवी मशीनरी। हैवी मशीनरी से मुराद क्या है? इंडस्ट्री में कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो आम वोल्ट पे, मीन के 230 वोल्ट पे ऑपरेट नहीं करती। इनको ऑपरेट करने के लिए, रन करने के लिए 400 वोल्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, थ्री फेज एसी सप्लाई। और इसके साथ ही साथ टू रिड्यूस द लाइन ओवरलोडेड, के हमारे पास अगर हमने बहुत से एयर कंडीशन चलाने हो तो उस सूरत में एक सिंगल लाइन जो है वो बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो जाएगी। ओवरलोडेड होने की वजह से आपके पास जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट होने का खदशा है। इस सूरत में हम थ्री फेज एसी सप्लाई यूज करेंगे ताकि एक के बजाय तीन लाइंस पे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो दूसरा फायदा इसका यह है कि अगर हमने लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थ्री फेज एसी सप्लाई का हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट, थ्री फेज एसी सप्लाई किस तरह से हम यूज करते हैं? इन थ्री फेज एसी सप्लाई वी यूज एन एसी जनरेटर which consists of three coils inclined at 120 degree to each other. थ्री फेज एसी सप्लाई यूज करने के लिए जो जनरेटर होगा वो थ्री फेज एसी जनरेटर होगा। जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में हम स्टडी कर चुके हैं, एसी जनरेटर में एक सिंगल कॉइल थी और उसको हमने दो मैग्नेट्स के दरमियान, नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान प्लेस कर दिया और उसको जब ऊपर से हमने देखा तो हमें एक सिंगल लाइन नजर आ रही थी। और आपने ओवरव्यू, ये आपके पास जो व्यू है ये अपर व्यू है। फ्रंट व्यू में आपको एक रेक्टेंगुलर कॉइल नजर आ रही थी। अब अगर आप इसका अपर व्यू लेंगे तो अपर व्यू में आपको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। अब इस बात का मतलब यह है कि ये आपके पास सिंगल फेज एसी सप्लाई है। और अगर जनरेटर की बात लें तो इस सूरत में जो जनरेटर होगा वो सिंगल फेज एसी जनरेटर कहलाएगा। अब थ्री फेज एसी जनरेटर क्या है? ऐसा जनरेटर है जिसमें एक कॉइल के बजाय तीन कॉइल्स लगी हुई हैं। तो स्टूडेंट, आपको नजर आ रहा है कि ये तीन कॉइल्स हैं। एक कॉइल ग्रीन कलर में है, सेकंड कॉइल आपके पास रेड कलर में है और थर्ड कॉइल जो लगी हुई है वो ब्लू कलर में है। ये तीनों कॉइल्स को अगर हम देखें तो इन तीनों कॉइल्स के आपको एंड्स कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड। लेकिन हर कॉइल का एक ही एंड हम यूज करेंगे, जबकि जो बाकी एंड होगा वो ग्राउंडेड होगा। इसका ये मतलब कि टोटल टर्मिनल्स 4 है 6 के बजाय। तो इस सूरत में अगर हम देखें
तो आपके पास एक ये ग्रीन पोर्शन, दूसरा ये ब्लू और थर्ड ये रेड, ये तीन आपके पास कॉइल्स के कितने डिग्रीज बना रहे हैं? तो फर्स्ट 0 डिग्री पे है, सेकंड आपके पास 120 डिग्री पे है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। थर्ड आपके पास 240 पे है, ये 120 पे था, तो इसके और इसके दरमियान में एंगल कितना हो गया आपके पास स्टूडेंट्स? 120 डिग्री। थर्ड और फर्स्ट ये दोनों आपस में, ये 360 डिग्री पे है, ये 240 पे है, तो अब भी डिफरेंस कितना आ गया? 120 डिग्री। इस बात का ये मतलब हो गया कि ये तीनों कॉइल्स आपके पास 120 डिग्रीज पे हैं, जबकि इनका एक एंड आपके पास क्या होगा? कॉमन होगा। इस तरह से ये 120 डिग्री पे होती है। तो इस सूरत में ये तीन कॉइल्स को जनरेटर के अंदर लगी हुई हैं। अब जब ये रोटेट करेंगे, ये तीनों कॉइल्स इस तरह से हैं, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इस तरह से ये तीनों कॉइल्स मौजूद हैं। जब ये रोटेट करेंगी जनरेटर की किसके अंदर? मैग्नेट के अंदर, तो आपके पास किसी भी पॉइंट पे करंट जीरो नहीं होता। अगर ये सिंगल फेज होता तो सिंगल फेज में हमारे पास प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? तो जरा साइन वेव देख लें सिंगल फेज की। सिंगल फेज में 1 2 3 एक साइकिल में 3 दफा करंट जीरो होता है। अगर मशीन हैवी है तो इस सूरत में करंट जब जीरो होगा तो वो ऑपरेट नहीं कर सकेगी, या जब ओवरलोडेड है तो आपके पास इस सूरत में जो सर्किट होगा उसके कोलैप्स होने के मैक्सिमम चांस है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? सिंगल फेज के बजाय 3 फेज का। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन को आप देखते हैं। 3 alternating voltages are generated across its own pair when they rotate in the magnetic field. यही बात अभी मैंने की कि अगर हम सिंगल कॉइल कर रहे थे तो एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रही थी। अब क्योंकि तीनों कॉइल्स मूव कर रही हैं तो हर कॉइल अपनी अपनी अल्टरनेटिंग वोल्टेज देगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉइल को देख लेते हैं। फर्स्ट कॉइल आपके पास 0 डिग्री पे है। इसका यह मतलब कि फर्स्ट कॉइल का फर्स्ट पॉइंट आपको क्या देगा? वोल्टेज 0 देगा। सेकंड कॉइल को देखते हैं। सेकंड कॉइल आपके पास किस पॉइंट पे है? 120 डिग्री पे। 120 डिग्री पे ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कोई तो वैल्यू देगा, तो वो वैल्यू आपके पास कितनी होगी? तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू आपके पास मौजूद होगी इस इंस्टेंट पे। तो जरा देख लेते हैं कि कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, द फेज डिफरेंस ऑफ वोल्टेज इज 120 डिग्री। यही बात मैं कह चुका हूं पहले कि फेज डिफरेंस कितना होगा? 120 डिग्री। व्हेन वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट पेयर of slip ring is 0, then phase is 0 degree. डायग्राम के मुताबिक फर्स्ट कॉइल अगर 0 डिग्री पे है तो वोल्टेज भी 0 होगी। तो ब्लू कलर की जो वेव नजर आ रही है ये आपके पास फर्स्ट कॉइल की अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अब हमारे पास ये 0 है, लेकिन आपके पास जो सेकंड वेव है वो कितने डिग्री पे मौजूद है? 120 डिग्री पे। तो आपके पास 120, क्योंकि वेव का 120 पोर्शन इस पॉइंट पे बन रहा है फर्स्ट के अकॉर्डिंगली। वैसे तो 120 इस जगह पे बनता है आपके पास, लेकिन अकॉर्डिंगली फर्स्ट के ये इस पॉइंट पे बन रहा है, तो सेकंड वेव आपके पास यहां से शुरू हो रही है। अब
120 डिग्री पे आप इसको जब कंप्लीट करते हैं तो ये वेव फर्स्ट और सेकंड के दरमियान फेज डिफरेंस 120 का है, मतलब ये हुआ कि 120 डिग्री का। तो नेक्स्ट पे इस पे कोई तो वोल्टेज होगी, मीन के आपके पास थ्री फेज में वोल्टेज हमेशा मैक्सिमम जरूर रहेगी या उसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। एक कॉइल जरूर वोल्टेज आपको दे रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, एट सेम इंस्टेंट द वोल्टेज अक्रॉस सेकंड पेयर इज ऑफ फेज 120 डिग्री। रेड कलर को देखें, सेकंड फेज अगर है तो रेड कलर आपके पास, रेड कलर को अगर आप सेकंड ले या थर्ड ले तो इस सूरत में इसका फेज आपके पास कोई ना कोई मौजूद है। इसी सूरत में आपके पास जो ग्रीन कलर है जिसको मैंने फेज 2 का नाम दिया, अब ये फेज 2 आपको ये भी कोई ना कोई वैल्यू जरूर दे रहा है। तो इस सूरत में आप अगर किसी भी इंस्टेंट पे देखें, किसी भी पॉइंट पे, मैं इस पॉइंट पे देखता हूं तो आपके पास रेड वाली जीरो है, लेकिन ब्लू और ग्रीन दोनों वैल्यूज देख रही हैं। इस पॉइंट पे मैं देखता हूं तो आपको ग्रीन जो है वो जीरो है, जबकि ब्लू और रेड दोनों वैल्यू दे रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट में किसी भी इंस्टेंट पे वोल्टेज जीरो नहीं होगी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट को देखें कि थ्री फेज जनरेटर हैज 6 टर्मिनल्स, 2 फॉर ईच पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स। क्योंकि आपके पास जनरेटर के टोटल टर्मिनल्स कितने थे? 6 थे, मैंने आपको पहले ही बता दी। लेकिन इसके लिए हम टर्मिनल्स कितने यूज करेंगे? 4। नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच कॉइल इज कॉमन एंड यूजुअली अर्थड विद शाफ्ट ऑफ जनरेटर इज टर्मिनल डी। 3 कॉइल्स हैं आपके पास, सेम उसी तरह। पहली कॉइल कौन से कलर में थी? यहां पे फर्स्ट कॉइल, सेकंड कॉइल, थर्ड कॉइल। 3 कॉइल्स हैं, 1 2 3। ये तीनों कॉइल्स अब अगर देखें तो 120 डिग्री पे है, आपको नजर सर्किट में इस तरह से आ रही है। अब इन कॉइल्स को देखें, ये कॉइल्स एक ही कॉमन, इनके टोटल एंड्स अब कितने हो गए? 1 2 3, ये सेपरेट एंड्स हैं, जबकि बाकी एंड तीनों का कॉमन है। इस कॉमन पॉइंट को मैंने अर्थ कर दिया है, मतलब इस बात का ये है जो कॉमन पॉइंट है वो न्यूट्रल है, और अगर वो न्यूट्रल है तो वो आपके पास तीनों का एक ही होगा, और उसको नाम क्या दे दिया है? टर्मिनल डी। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, the other ends of the coil are connected to the separate terminals A, B and C। जबकि जो बाकी एंड्स हैं, एक एंड तो कॉमन हो गया डी पे, A, B और C, ये तीनों एंड्स आपके पास सब सेपरेट टर्मिनल से कनेक्टेड है। The voltage across each line terminal and neutral is 230 volt। अब अगर मैंने सिंगल फेज लेना है तो क्या करूंगा? आउटपुट में एक न्यूट्रल लूंगा और एक मैं किसे कनेक्ट कर दूंगा? इसके इस टर्मिनल से, इससे या इससे, ए से, बी से या सी से। तो मेरे पास आउटपुट में 2 वायर्स होंगे। इस सूरत में सिंगल फेज मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे आउटपुट में वोल्टेज कितनी मिलेगी? 230 वोल्ट। लेकिन अगर मैं 3 फेज को यूज करना चाहता हूं तो फिर हमें क्या लेना पड़ेगा? तब हमें आउटपुट में एक अर्थ होगी और फिर हम 2 पेयर्स को लेंगे। कौन कौन सा ले सकते हैं? या तो ए और सी का ले लें पेयर,
या तो सी और बी का पेयर लेंगे। इन दोनों पेयर्स के दरमियान जो वोल्टेज होगी स्टूडेंट वो 400 वोल्ट्स होगी। तो इस तरह से हमें जो आउटपुट में अगर हमने ऑपरेट करना है 400 वोल्ट हैवी मशीनरी को, जो ऑपरेट किस पे होती है 400 वोल्ट्स पे, तो इस सूरत में हमें जो आउटपुट में वोल्टेज चाहिए वो 400 वोल्ट चाहिए, तो हम उसको यूज करेंगे। या हमारे पास कोई ओवरलोडेड सिस्टम है जिसमें हमने नंबर ऑफ एयर कंडीशंस चलाने हैं, या हैवी मशीनरीज है कोई, और वो हैवी मशीनरीज कोई भी हो सकती हैं, जैसा कि मार्बल कटिंग के लिए मशीन यूज होती है, या वुड कटिंग के लिए मशीन्स यूज होती हैं, या मीट कटिंग के लिए यूज होती है। ये सारी हैवी मशीनरीज हैं। इन मशीन्स को अगर हमने ऑपरेट करना है तो ये वन या सिंगल फेज पे ऑपरेट कर होंगी जब, तो इस सूरत में हमारा जो सिस्टम है वो ओवरलोडेड होगा। तो यही इसके एडवांटेजेस हैं कि सिस्टम को एक तो ओवरलोडेड होने से बचाना है, दूसरा ये कि हमने लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर आप स्टूडेंट इस सूरत में देखें, मैं 3 फेज कर ले रहा हूं, तो 1 2 3 ये 3 वायर्स पे मेरे पास लोड सारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर मैं लेमैन एग्जांपल दूं, तो अगर एक बोझ एक आदमी ने उठाना है, उसी एक आदमी का बोझ अगर मैं 3 आदमियों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो वो इजीली सरवाइव कर सकेंगे, मूव कर सकेंगे, और वो काम भी ज्यादा करेंगे। इसी तरह हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो इस सूरत में जो सिस्टम है वो ओवरलोडेड नहीं होगा, और हम इजीली इसे काम भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब बात ये हुई कि ये 400 वोल्ट्स कैसे आता है। तो कई स्टूडेंट्स को ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है कि ये सर कैसे आता है। तो अब देख लेते हैं कि बहुत ही इजी है। VA बराबर है V मैक्सिमम इनटू साइन फेज। VA इज इक्वल टू V नॉट, हमें मालूम है कि कितना की वोल्टेज है अल्टरनेटिंग 230 इनटू साइन 120 डिग्री। फेज आपके पास कितना है 120, तो इससे ऑलमोस्ट आंसर आ जाता है तकरीबन 200 वोल्ट्स। तो VA का 200 वोल्ट्स और सिमिलरली VB का भी कितना आएगा 200 वोल्ट्स। क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट वोल्टेज जब हम लेंगे तो दोनों ऐड अप होके VA प्लस VB बराबर हो जाएंगे आपके पास 400 वोल्ट्स। तो इस सूरत में आउटपुट में अप्रॉक्सीमेटली जो वोल्टेज होगी 3 फेज में वो मैक्सिमम कितनी होगी 400 वोल्ट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 3 फेज एसी सप्लाई को बड़ी तफसील से स्टडी किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हासिल करने के लिए हानी फिजिक्स लैब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।